नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प भारतीय पहल पर बात कर रहे हैं, हेड्स। इसका पूरा नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड डिवाइस सेवियर्स। हमें इसके बारे में एक लेख से जानकारी मिली है। हाँ, हेड्स। तो आज का मकसद है ये समझना कि भाई ये हेड्स आखिर है क्या, है ना, इसके लक्ष्य क्या है और ये टेक्नोलॉजी हमारी सेहत और पर्यावरण के बीच जो ये कॉम्प्लेक्स सा रिश्ता है उसे कैसे देख रहा है या सुलझाने की कोशिश कर रहा है। सुना है इसकी शुरुआत के पीछे भी एक कहानी है, संस्थापक के पिता की प्रेरणा, तो वो भी जानना दिलचस्प होगा। चलिए देखते हैं क्या है ये सब। बिल्कुल। और ये पहल मतलब टेक्नोलॉजी के फायदे तो मानती ही है, लेकिन साथ ही ये भी देखती है कि इसके कुछ नेगेटिव असर भी हैं, जैसे हमारे डिजिटल डिवाइस हमारी जिंदगी पर, पर्यावरण पर क्या असर डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो हेड्स का उद्देश्य है इन बुरे प्रभावों को कम करना और कोशिश करना कि इंसानियत, प्रकृति और टेक्नोलॉजी इनके बीच एक तरह का सामंजस्य बने। सही कहा। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है ना, मतलब लेख बताता है कि इसकी शुरुआत एक भारतीय एमएसएमई रजिस्टर्ड आईटी फॉर्म ने की है, प्योर सीएसएस। हाँ, प्योर सीएसएस। और उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी 7 अप्रैल 2019 वर्ल्ड हेल्थ डे पर एक सर्वे के साथ शुरू हुई। तो ये टाइमिंग भी कुछ कहती है अपने आप में। हाँ, ये काफी सोच समझ के किया गया लगता है। वर्ल्ड हेल्थ डे चुनना मतलब सीधा कनेक्शन हेल्थ इम्प्लीकेशन से जुड़ना। बिल्कुल। तो अगर हम इनके मुख्य लक्ष्यों पे आएं तो लेख में क्या खास बताया गया है। एक तो शायद ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनका इस्तेमाल और उनका निपटान मतलब डिस्पोजल वो सस्टेनेबल हो। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है उनका। और इसके साथ साथ वो पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। और शायद सबसे जरूरी वो युवाओं को, प्रोफेशनल्स को और पॉलिसी मेकर्स को भी साथ लाना चाहते हैं, ताकि सब मिलकर कुछ ठोस कदम उठाएं। वो कलेक्टिव एक्शन पे जोर देते हैं। अच्छा, कलेक्टिव एक्शन, ये महत्वपूर्ण है। और इनका जो काम करने का दायरा है वो कैसा है? लेख पढ़कर तो लगा कि लिस्ट काफी लंबी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आंखों पर असर, ई कचरा, हाँ, बहुत कुछ है। डिवाइस एडिक्शन तक शामिल है इसमें। सही में दायरा काफी फैला हुआ है। इसमें वो हाई फ्रीक्वेंसी लाइट जो स्क्रीन से निकलती है, लोकेशन ट्रैकिंग वाले मुद्दे, स्क्रीन ग्लेयर से परेशानी, ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव, अरे बाप रे, और यहाँ तक कि डिवाइस के ज्यादा इस्तेमाल से जो क्रॉनिक पेन या नींद में दिक्कतें आती हैं, वो हेल्थ इश्यूज भी शामिल हैं। अच्छा। और अभी करंटली जहां तक पता चला है, वो मोबाइल सार वैल्यू सर्वे कर रहे हैं, मतलब फोन रेडिएशन का लेवल जांच रहे हैं, और ईएमएफ टेस्टिंग जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है। ये अच्छी बात है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम बता नहीं रहे बल्कि उसे मापने और समझने पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, अब मान लीजिए कोई जुड़ना चाहे इस पहल से, तो कैसे जुड़ सकता है? लेख में वॉलंटियरिंग का जिक्र था शायद। स्वयं सेवा मतलब वॉलंटियरिंग का ऑप्शन है। उसके लिए शायद एक शर्त है कि तिमाही में कम से कम 75 घंटे देने होंगे। अच्छा। हाँ, मतलब ठीक ठाक कमिटमेंट चाहिए। इसके अलावा इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, खासकर अगर कोई इंजीनियरिंग या साइबर फोरेंसिक या हेल्थ केयर जैसे रिलेटेड फील्ड में पढ़ रहा है या डिग्री डिप्लोमा है। और संगठन जो है वो पार्टनरशिप के लिए भी खुला है, जैसे कोई पर्यावरण टेस्टिंग में मदद कर सकता है या लोगों की टेक हैबिट सुधारने में, ट्रेनिंग में या रिसर्च में सहयोग कर सकता है। ओके। लेकिन एक बात उन्होंने साफ की है लेख के मुताबिक, कि वो किसी के लिए सिर्फ प्रमोशन वाले कैंपेन नहीं करते। फोकस असली सहयोग पर है। ये बात उनके काम के प्रति एक सीरियसनेस दिखाती है। अच्छा, लेख में जुड़ने के कुछ फायदे भी बताए गए शायद। टेक्नोलॉजिस्ट के लिए क्या है? हाँ, जैसे टेक्नोलॉजिस्ट को मौका मिलता है कि वो ग्रुप में काम करें, नई तकनीकें इजाद करें जो इन समस्याओं का हल निकाल सके। इनोवेशन का मौका। बिल्कुल। और छात्रों के लिए भी ये काफी अच्छा है, उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। सही बात है। और साथ ही ये महसूस करने का मौका कि वो मानवता की रक्षा में कुछ योगदान कर रहे हैं। और नेटवर्किंग तो है ही, ये सब उनके करियर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो संक्षिप्त में अगर देखें तो HEDS एक ऐसी भारतीय पहल लगती है जो हमारी टेक्नोलॉजी भरी जिंदगी के जो साइड इफेक्ट्स हैं हेल्थ पर और पर्यावरण पर, उन्हें कम करने के लिए काफी ठोस कदम उठा रही है। उनके लक्ष्य भी साफ है और काम का दायरा भी काफी बड़ा है। हाँ बिल्कुल। और ये आज की दुनिया में जहां हम टेक्नोलॉजी से इतने घिरे हुए हैं, वहां ऐसी पहलों की अहमियत को दिखाता है। बड़ा सवाल यही है कि हम इनोवेशन और जिम्मेदारी, इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाएं। HEDS उसी दिशा में कोशिश है। सही कहा। और ये पूरी चर्चा एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है सोचने के लिए। HEDS इतने सारे मुद्दों पर काम कर रहा है, EMF है, ई कचरा है, डिवाइस की लत है। सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, मतलब पहला कदम क्या होना चाहिए, ये सोचने वाली बात है।
हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। चलिए, इस विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।